तो सर ग्रेजुएशन के दौरान ही पापा ने बोला कि इंदौर रह के तैयारी कर लो पीएससी की। तो इंदौर आ गए। इंदौर में दीदी थी, रितु दीदी। जी। तो उन्होंने नरेंद्र सर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब बेस्ट गाइडेंस जो है वो सर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह कोटल एकेडमी इंदौर, जहां पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस इनकी तैयारियां करवाई जाती हैं और विगत कई वर्षों से या कह सकते हैं 2 दशकों से लगातार टॉपर्स देने की परंपरा रही है। उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए आपके सामने पूजा चौहान जी, और 2021 का जो इंटरव्यू रहा है वो 3rd रैंक के साथ एमपी में 3rd रैंक अचीव की। उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। और इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए जो योगदान है, श्रेय है, वो हमारे सोमन सिंह सर के लिए देना चाहूंगा और तालियों से स्वागत चाहूंगा सर के लिए, जिनका निरंतर प्रयास, प्रॉपर गाइडेंस, सही दिशा में डायरेक्शन, सर का 20 से 25 साल का जो अनुभव, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, अपने अनुभवों का, जिस तरह से उन्होंने जो स्टूडेंट को सिलेक्शन देने में अपना अनुभव इनके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं और अपना अनुभव गढ़ते हैं इनको बनाने में, वो आज अतुलनीय है, अद्वितीय है और अपने आप में एक टॉप मोस्ट पोजीशन रखता है। इसके लिए फिर से स्वागत चाहूंगा। चलेगा, अब चलते हैं, प्रश्न करेंगे यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए, किस तरह से मैडम ने इस पद पर पहुंचे हैं, किन किन संघर्षों को, किन किन बाधाओं को और किस तरह से आज ये अपने मुकाम पर और डीसी के पोस्ट पर पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर का पद एमपीपीएससी का टॉप मोस्ट पद होता है। तो चलिएगा मैडम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रश्न, आपने अपने सपने को किस कक्षा से, किस उम्र से और कब डिसाइड किया था, बताएं। शायद मैं 7th क्लास में थी, तब से मतलब मन में था कि हालांकि था तो यूपीएससी का, लेकिन फिर 12th मतलब ग्रेजुएशन के बाद इसकी तरफ मोड़ हो गई, तो फिर इसी पे ध्यान दिया। तो 7th क्लास से सर था मेरा। ओके, 7th क्लास में इन्होंने डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, एमपी में बहुत सारी एकेडमीज हैं, आपने नरेंद्र सिंह कोटल एकेडमी का चुनाव एमपीपीएससी के लिए क्यों किया और इसको प्राथमिकता क्यों दी, और जिसका परिणाम आप डीसी के पद पर सिलेक्ट हुए हैं वो आपके सामने है, मैं जानना चाहूंगा। सर मैं सीहोर से हूँ, उसके बाद भोपाल में स्कूलिंग हुई है। ओके। तो सर ग्रेजुएशन के दौरान ही पापा ने बोला कि इंदौर रह के तैयारी कर लो पीएससी की। तो इंदौर आ गए। इंदौर में दीदी थी, रितु दीदी। तो उन्होंने नरेंद्र सर से मिलवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब बेस्ट गाइडेंस जो है वो सर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर की कोचिंग में एडमिशन दिला दिया। तो यहाँ से मतलब ओके, प्रॉपर गाइडेंस मिला और उसके बाद आपने तैयारी की और आज आप अपने पद पर आसीन हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों जो स्टेप हैं, फेजेस हैं, चरण हैं, इन तीनों चरणों के लिए जो प्री के नोट्स, मेंस के नोट्स और इंटरव्यू की सर का प्रॉपर गाइडेंस, सर की जो इंटरव्यू की बुक्स है, ऑल ओवर एमपी में एकमात्र एक बुक है इंटरव्यू की जो सर ने स्वयं लिखी है, और सर बुक्स है ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर मिलेगी। तो ये तीनों चरणों के लिए सर का गाइडेंस, सर का डायरेक्शन और सर की बेहताशा मेहनत, निरंतर प्रयास कहां तक आपको सफलता में, किन किन स्टेप में और कौन कौन सी स्थिति में आपके साथ रहा? सर जैसे कि मैंने बताया, मेरा ग्रेजुएशन ही चल रहा था जब मैं यहाँ आई थी। तो प्री देना नहीं था, ना मेंस देना था। तो यहाँ कोचिंग में मैंने सिर्फ बेसिक पे ध्यान दिया। भोपाल से ही मैंने बताया, जैसे मैं कोविड में भोपाल चली गई थी, तो सर नोट्स वगैरह मैंने किसी के नहीं पढ़े हैं। किसी भी कोचिंग के नहीं पढ़े हैं सर। झूठ नहीं बोलूंगी। जैसे स्टार्टिंग में आपने 2018 में ज्वाइन किया था, तो तब उस समय पर कैसी जर्नी रही, आपको कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा यहाँ पर? सर जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज के दरमियान ही आई थी, तो सिर्फ ये था कि बेसिक्स पे ध्यान देना है, जैसे पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और बेसिक जो किताबें हैं मतलब नोट्स मेरा मानना है कि एकदम से नहीं पढ़ने चाहिए। नोट्स बहुत प्रिसाइज होते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो किताबों के बाद ही उन पे आप जंप करें। तो मैंने सर
बुक्स पे ही ध्यान दिया था। उसके बाद खुद के नोट्स बनाए थे सर, शॉर्ट नोट्स। ओके, आप क्या होता है, ये बच्चे शुरुआत करते हैं बीपीएससी की नए बच्चों के साथ और नए बच्चों के हिसाब से, हाँ, एक कैसे जर्नी शुरू करें, एक किस तरह से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि इनका प्रथम सेकंड प्रयास में, थर्ड प्रयास में इनका सिलेक्शन हो। तो ऐसे कुछ प्रॉपर एक मूल मंत्र या सक्सेस का एक ऐसा रास्ता बताएं तीनों चरणों को ध्यान में रखते हुए। सर जैसे कि हम प्री की पहले बात करें तो प्री के लिए जो भी आपका सिलेबस है, जितनी भी यूनिट्स हैं, पहले आप उनको अच्छे से पढ़ लें। जो भी सोर्स आप रख रहे हैं, सोर्स में मानूंगी कि आप मिनिमम सोर्स रखें, ज्यादा किताबों के पीछे भटके ना, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। हर एक पब्लिकेशन की 4-4, 5-5 किताबें आती हैं, इतनी इतनी मोटी किताबें आती हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप 1 या 2 सोर्स पे रिलायबल हो सकते हैं। उस चीज को करने के बाद आप क्वेश्चन लगाने पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे मेरा मैं बताऊं कि 20 का मेरा पहला प्री था, वो 4 से 5 बार लगाई थी। और जो भी टेस्ट सीरीज मिल जाए, जितने भी क्वेश्चन मिल जाए, क्विज बोर्ड हो गया, तो क्वेश्चन लगाने पे ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं और एक एटमोस्फेयर में बैठ के लगाते हैं, तो वहां जो फाइनल गलती होने की जो गुंजाइश है ना, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ भरना चाहते हैं, कुछ भर देते हैं। बहुत बच्चों के साथ होता है। और कुछ आ रहा है जैसे कि पहला ऑप्शन A क्लिक किया, लेकिन हम सोच के गए कि छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं, और फिर आते आते नहीं B करते हैं अब टिक। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। जो पहला क्लिक करे दिमाग में, वो हमेशा भरना चाहिए। मतलब मेरे साथ ये हुआ है। मैंने एक बार सोच लिया कि ये सही है तो सही है, बस फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें आप जो भी दिमाग लगाते हैं उसके बाद कर ली। वैसे भी लड़ाई जो है वो 70-80 प्रश्न पे ही होती है। 20 क्वेश्चन तो किसी को भी टच नहीं होते हैं, और 100 नंबर पे कभी पीएससी की लिस्ट गिरती भी नहीं है। तो आपको ये है कि गलती, जो मैनुअल गलतियां होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए पेपर में। पेपर में बिल्कुल शांत दिमाग होना चाहिए। कोई भी कैसा भी हमारे मतलब साइड में आके बैठा हो, कई बार हमें लगता है कि ये कितने एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, ये लोग पता नहीं कितने प्री दे चुके हैं, इंटरव्यू दिए होंगे। किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब अपने जैसे ही हैं। इसलिए हमारे बगल में बैठे हैं। इसलिए अपने शांत मन से पानी पीते हुए पेपर दो। मैनुअल गलती मत करो, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाता है प्री में। फिर मेंस के लिए क्या आपका मूल मंत्र? सर मेंस के लिए भी मूल मंत्र यही है कि जैसे कि टाइम कम होता है उन 6 दिन में, तो सबसे पहले मेरा मतलब ये रहेगा फोकस कि शॉर्ट नोट्स हों आपके पास, आपके खुद के लिखे हुए, जिनको आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सको। क्योंकि 6 पेपर इतने हेक्टिक हो जाते हैं कि वो 4 से 5 घंटे जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आपका एक बार रिवाइज हो जाए उसमें, तो वो बहुत अच्छा होता है और कॉन्फिडेंस भी रहता है। अगर दिमाग में ये चलेगा कि ये तो 15 दिन पहले पढ़ा था और अब तो रिवाइज नहीं कर पाए, तो आती हुई चीज भी भूल जाते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और मेंस के लिए मेरा मानना है कि अगर आपको अपनी जैसे कि अच्छे शब्द लिखने हैं, वो कैब सुधारनी है, तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि नोट्स प्रिसाइज्ड हैं, उसमें से हमने अपने नोट्स बना लिए, तो 8 लाइन उसकी लिखी थी, 4 लाइन हमने लिखनी, 8 4 12, इतना ही याद हो पाया। 12 में से आप 4 लिख पाएंगे वहां पे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप पढ़ो, 1.5 पेज पढ़ो, फिर आप 4 लाइन अच्छी लिख पाओगे। इसलिए न्यूज़पेपर हुआ, आर्टिकल्स हुए, अच्छी मैगजीन्स हुई, जैसे योजना हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ। अगर बुक्स आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं तो भी मार्केट में और अच्छी बुक्स भी हैं, तो उनको पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाना मस्ट है। खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, और मल्टीपल टाइम आपको उनको रिवाइज करें। लिखने का ये है कि आप जो है एक बार तो मतलब मेरा ये मानना है कि एक बार आप पढ़ लें शांति से, एक बार समझ लें कि क्या क्या सिलेबस में है, उसके बाद लिखना शुरू कर दें। और एकदम से एक्सीलेंसी पे जाने की जरूरत नहीं है कि हमारा उतना मतलब 5 में से हमें 3.5-4 नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं। मिलते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2.5 मिलते हैं, 3 मिलते हैं। पहले ये है कि आप लिखना सीख जाएं, थोड़ा थोड़ा लिखना सीखें, फिर अपने आप उसमें एक्सीलेंसी आती जाएगी, अपने आप उसमें धार लाते जाइए, तो वो चीज काम करेगी। और स्पीड का ये है सर कि आप टाइमर लगा के मतलब शुरू से ना लिखें, प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है परफेक्ट। जी सर। ठीक है, बच्चों से तो चलेगा, कुछ किसी को कुछ प्रश्न करना